हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो मेजर FAQ मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ये बता दूं, इंडियन प्लस निब्लिज को दोनों के डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है निब्लिज द्वारा, क्या राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य है? तो देखिए, राष्ट्रीय परिचय पत्र नॉट नीडेड, बट उसका नंबर होता है, जैसे कि आपका सिटीजनशिप नंबर हो गई, पासपोर्ट नंबर हो गई, उस तरह से एक राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर आता है जिसे हम नेशनल आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं या राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर बोलिए नेपाली में। वो नीडेड है हमको फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो सो इट्स मस्ट एंड मैंडेटरी, ये आप बनवा लें। दूसरा आता है क्वेश्चन की कोई कोई ये बहुत ही थोड़ा लो लेवल की क्वेश्चन हो गई मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी कभी कभी लो लेवल भी हाई लेवल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सो मैं इसको भी आंसर करता हूँ कि सिटीजनशिप बनवाना क्या ज़रूरी है। तो मैं बता दूँ आपको, प्लस टू तक पढ़ने के लिए कोई भी सिटीजनशिप की नीडेड नहीं होती है, लेकिन जो भी बैचलर प्रोग्राम है उसमें आप इनरोल हो रहे हो तो सिटीजनशिप आपको मस्ट हो जाता है। जब आप सिटीजनशिप बनाते हो तभी आपका राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर बन सकते हैं या राष्ट्रीय परिचय पत्र बन सकते हैं या पासपोर्ट बन सकता है, कुछ भी काम है जो ऑफिशियल होगा उसके बाद सिटीजनशिप की। तो सो सिटीजनशिप इज ऑल्सो मस्ट। अब आते हैं इंडियन क्वेश्चन पर। इंडियन स्टूडेंट्स का क्वेरी है, क्या सर यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की सीटें फुल, जो सीटें हैं MBBS के लिए फॉरेन के लिए, वो फुल हो गई क्या? हर कॉलेजेज में फ़ोन करो तो बोल रहे हैं फुल हो गए। तो एक्चुअली में इसमें क्या है, कोई भी सीटें फुल नहीं हुई, किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ है। एक ये अफवाह भी हो सकता है और इसमें एक ट्रुथ भी हो सकता है। इसमें क्या है, ट्रुथ है कि अफवाह है, मेडिकल एजुकेशन की काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन ने अभी तक फॉर्म ही नहीं निकाला है, तो सीटें कैसे फुल हो जाएगी ये पहले आपको सुनना है। और जब तक आपको फॉर्म नहीं आएगा तो एडमिशन कैसे हो जाएगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग नहीं होगा तो एडमिशन कैसे हो जाएगा। काउंसलिंग मार्च में होने वाला है, मई के एंड से आपकी क्लासेस होने वाला है। तो सो ये हुई। और दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या सर आप कहाँ से हो, जैसे कि नेपाल और इंडिया से। तो मैं एक्चुअली में नेपाल से हूँ और मैं काठमांडू वैली में रहा करता हूँ। देखने के लिए देखिए, मैं तराई रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो एज इंडियन सिमिलर टू बिहारी मैं दिखता हूँ। इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं बिहारी हो गई या इंडियन हो गई, मैं नेपाल से हूँ और मेरा ओरिजिन नेपाली है। तो ये बात हो गई। और तीसरा जो क्वेश्चन है, क्या कब सर आप कब इंडिया आ रहे हो, तो मैं इसमें बता दूँ आपको, मैं दिवाली से लेकर, जो भी दिवाली है उसमें, दिवाली से लेकर और छठ तक मैं अपने घर पर रहूँगा। जो मेरा घर आप सभी को बताए हैं, रक्सौल बॉर्डर एंड बीरगंज की जो बॉर्डर है या नेपाल इंडिया की जो बॉर्डर है उसके बहुत करीब है मेरा घर। तो वहाँ मैं रहूँगा, आप कभी भी मुझसे मिल सकते हो। और जैसे ही ये ख़त्म होगा मैं इंडिया के लिए भी जो हरियाणा हो गई, कोलकाता हो गई, उसके बाद यहाँ दिल्ली हो गई, उसके बाद ये क्या बोलते हैं कोटा हो गई, ये सारे जो प्लेसेस है, पटना हो गई, ये सारे प्लेसेस पर विजिट आउट करूँगा जल्द सुन। तो आ रहे हैं फॉर्म और आपके साथ मिलते हैं। उसके बाद आते हैं कि सर आप एक फ़ी स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं लेकर आते हो। तो देखो, मेडिकल एजुकेशन की जो फ़ी स्ट्रक्चर्स है वो आती है आपकी काउंसलिंग के बाद। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो मेडिकल एजुकेशन सब कॉलेजेज को, यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन देता है कि आप फ़ी स्ट्रक्चर दिखाओ। ये जो आप अभी फ़ी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वेबसाइट पर, ये एक्चुअल फ़ी स्ट्रक्चर्स नहीं है। आपको कॉलेजेस द्वारा बताया जा रहा है कि ये फ़ी स्ट्रक्चर्स मेरा है। तो ये एक लोअर लिमिट हो गई, मैक्सिमम लिमिट मेडिकल एजुकेशन की डायरेक्शन पर यूनिवर्सिटी सब तय करता है। और जो यूनिवर्सिटी का जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है वो अपर लिमिट होता है, मीन्स मैक्सिमम हो गई, उससे ऊपर कोई फ़ी आपसे नहीं ले सकता है। और दैट्स द फाइनल फ़ी स्ट्रक्चर्स। और ये जो फ़ी है सिर्फ आप स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और ये बताने के लिए, देखो मैं इतने फ़ी में कितना आपको फैसिलिटी दे रहा हूँ, लेकिन दैट्स नॉट द ट्रूथ। उसके पीछे बहुत सारा पॉइंट मेंशन होता है, आप जो पॉइंट नहीं पढ़ते हो वो सारे आपको डाटा पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ता है तो क्या उन्हें फेल करा दिया जाता है जानबूझकर। तो नहीं, एक्चुअली में इस तरह नहीं है, कोई भी स्टूडेंट्स को फेल नहीं कराया जाता है यहाँ पर। वो अगर नहीं पढ़ेगा तो वो फेल हो जाएगा। और एक आपको भी ये बात पता है कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं उनका जो नीट स्कोर होता है काफ़ी लो होता है, और जो बच्चा आया और सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया वो कभी भी फेल नहीं होता है। और जो बच्चा आया यहाँ पर मौज मस्ती करने लगा उसकी हाई रिस्क हो जाती है फेल होने की। इसका मतलब नहीं कि जो कोई फेल करा दे रहा है। और तीसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कोई भी बच्चा यहाँ पर आता है तो उसको टोटल बजट में कितना पड़ जाएगा, फ़ी स्ट्रक्चर्स कितना पड़ेगा। तो देखिए, टोटल जो फ़ी स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, तो आपको
देखिए, फ़ी स्ट्रक्चर्स मेडिकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन में एक तय होता है कि आपको फ़ी इतना देना है कॉलेज फ़ी। सिर्फ ट्यूशन फ़ी का ये तय होता है, लेकिन हॉस्टल फ़ी डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट वे से तय तय करता है। यहाँ पर टोटल 21 मेडिकल कॉलेजेस है और मैंने 21 पर वीडियो बनाकर रख दिया हूँ एमबीबीएस इन नेपाल प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें बता दूँ कि 21 में से जो 6 मेडिकल कॉलेजेज है उसी में सिर्फ हॉस्टल नॉट कंपलसरी है, नहीं तो बाकी जो सारे कॉलेजेस है 15 कॉलेजेस उसमें हॉस्टल इज मस्ट कंपलसरी। तो ये चीज़ें हुई। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हो और आपको ना चाहते हुए भी लग्जूरियस फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल आपको जीने के मजबूर किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपसे भी पैसा वसूली किया जाएगा। तो उसमें आपको यही सोचना होगा कि मैं ये सबसे आपको फर्स्ट, अगर आपको सस्ता में और अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि किस कॉलेज में हॉस्टल कंपल्सरी है, क्योंकि आप अपने हिसाब से रह सकते हो। अगर वो हॉस्टल अफोर्ड कर सकते हो तो उसमें रह सकते हो, या रियली दैट्स हॉस्टल इज अफोर्डेबल तो आप उसमें रह सकते हो, अगर नहीं है तो आप दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो सकते हो। ये बातें आपको केयर करना चाहिए। आपको बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर केयर कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको केयर करना है, क्योंकि बहुत सारे जो हॉस्टल है उसका फ़ी आपको, कॉलेज फ़ी आपको कम दिखाएगा, लेकिन उसका हॉस्टल फ़ी काफ़ी एक्सपेंसिव कर देगा, जो कि मैंडेटरी है, आपको रहना है। और वो भी 1 साल 2 साल के लिए नहीं, पूरे आपको एमबीबीएस कैरियर के लिए भी 5.5 साल के लिए आपको उसमें एज अ जेल बुझिए, एज अ फ्रीडम बुझिए, आप जो बुझना चाह रहे हैं आपको उसमें रहना है। तो ये चीज़ें मैंने सारे शॉर्टकट में एक्सप्लेन की। तो सो पैकेज की बात आते हैं, तो अगर आपको पैकेज बात करते हो टोटल इस यहाँ पर, तो टोटल पैकेज आपको यही मिल जाएगा 50 के करीब से स्टार्टिंग करते हो, लेकिन 50 में आप मिलने की कोई चांसेस नहीं है कॉलेज में। जैसे 50 से आप स्टार्टिंग करते हो तो उसमें हॉस्टल वगैरह हाबी जाबी क्या क्या जोड़कर आपको ऑलमोस्ट 60। तो यहाँ पर मैं सिंपली ये बताना चाहूँगा, आप नेपाल के कोई भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हो तो आपको खाना पीना सारे चीज़ को ऐड कर कर आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा जो फ़ी है वो 50+ होगा, एनी हाउ 50+ होगा। और इसका जो लोअर लिमिट बता दिया, और जो अपर लिमिट है वो आपको 75 तक लेकर चल जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, ट्यूशन फ़ी फिक्स हो गई इतना लगेगा, लेकिन जो हॉस्टल फैसिलिटी है तो अगर हॉस्टल कंपलसरी हो जाता है तो आपको मजबूरन वो लेना पड़ेगा और उसमें आपको हाई पेमेंट देना पड़ेगा। तो सो ये सारे चीज़ जोड़ेंगे तो आपको फूक जाएगा ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी कॉलेज ले तो आप पैसा के हिसाब से ना ले, क्योंकि पैसा आपको दिखने में लगेगा कि अभी पैसा इसमें इस कॉलेज में इतना सस्ता में हो रहा है, लेकिन फाइनली इनडायरेक्टली आपको बाद में सारे पैसे चार्ज कर लिया जाएगा और आपको जो उसका एक्चुअल फ़ी होगा उतना आपको निकाल लिया जाएगा। तो मैं ये समझ सकते हैं आप गने हो गए और आपको गने की रस जैसा पीस कर पैसा सारे बाद में निकाला जाएगा। तो सो आप पहला प्रायोरिटी पैसा पर ना रखें, पहला प्रायोरिटी आप कॉलेज की क्वालिटी पर रखें, दूसरा प्रायोरिटी आप पैसा पर रखें कि कौन सा पैसा कौन सी कॉलेज कितना में हो रहा है। अगर सपोज मैं ये भी सुनता हूँ, मेजर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगता हूँ, अगर सपोज मैं 2 कॉलेजेस का एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज ए कॉलेज जो है वो बॉर्डर साइड में है, बी कॉलेज जो है काठमांडू में है, तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, प्रीफर करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स कि ये कॉलेज जो है मेरे घर के पास है। तो देखो भाई, तुम पढ़ने आ रहे हो कि रोज घर से अप डाउन करोगे कॉलेज में, तो ये बात आपको केयर करना है। दूसरा आपको केयर करना क्या है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, मुझे अच्छा डॉक्टर बनकर निकलना है, ना कि एक कॉलेज में मैं एडमिशन लेकर एवरी टाइम जाऊँगा। जैसे कि आप मानो सपोज एक कॉलेज ही में पढ़ते हो और आप डेली तो आ नहीं सकते हो, क्योंकि ये भी आपको बात पता है। तो आप करने का मतलब कि साल में कितने बार, मानो मैक्सिमम में 6 बार घर जाओगे और आओगे, हर एक 2 महीने पर आप घर जा रहे हो। तो इसमें आपको पैसा, मानो घर के पास है तो आपको 200 से 400 रुपया या 500 रुपया में आपको घर पुगा दे रहा है। चलो वो कॉलेज आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है पैसा, तो उसमें उससे कैसे बचे, तो आप वहाँ से बी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको पहला बात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा मिल जाएगा, प्लस आपको फी स्ट्रक्चर उसका पूरे ओपन है, क्लियर कट है, तो आपको वहाँ भी सस्ता मिल जाएगा। दूसरा बात, आपको मानिए कि ट्रांसपोर्टेशन का आप चाहोगे तो आप यहाँ से फ्लाइट है, काठमांडू इज वैली और यहाँ पर ये कैपिटल है नेपाल की, यहाँ पर से हर डोमेस्टिक फ्लाइट हर नेपाल की कॉर्नर के लिए फ्लाई करता है, और यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट भी हो सकता है। तो आप फ्लाइट लेकर आप अपने नियरेस्ट बॉर्डर के पास चल जाओगे और वहाँ से आप चल जाओगे, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 3000 रुपया आईसी का लॉस होगा। तो ये लॉस नहीं है, आपको दिखने में लग रहा है लॉस है, लेकिन चलिए माने 3000 गए, ये तो एक बार में 3 गए, साल में 6 बार गए हो, 18 मीन्स 18,000 गए आप,
और आपको रहना कितना है, 6 साल मान लेते हैं, 5 साल है, 6 साल मान लिया, 8 छक 48, 18 छक 78 हो जाएगा। तो आपको 1 से 8 होगा, 18 छक 1 से 18 25 90, 1 से 8 हो जाएगा। तो मीन्स 1,08,000 रुपया आपको फ्लाई की एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है। लेकिन वो पैसा आप फी में जोड़ लीजिए 1,00,000, तो भी आप जो नियरेस्ट ए कॉलेज ले रहे हो उसके फी से भी कम रहेगा और उसके क्वालिटी से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये बात आपको सोचकर देखना चाहिए। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और आप कोई भी डिसीजन लीजिए, कोई भी मेडिकल कॉलेज चूज कीजिए, काफ़ी वाइजली चूज कीजिए। ये नहीं कि सीट फुल हो गई, सीट वैकेंट नहीं है, एक ही सीट बचा है, 2 ही सीट बचा है, 3 ही सीट बचा है, इसकी मीन्स अर्जेंसी में ना पड़िए। कभी भी है एक्सीडेंट होता है तो 2 चीज़ फैक्टर मेजर होता है। पहला जो होता है, एक हो गई कि जो आपको पास टाइम ना मिलना सोचने के लिए, मीन्स उसके अर्जेंसी पैदा कर देना और एक इमोशनल ब्लैकमेल करना। तो ये चीज़ें आपको सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं आप क्या फैसला लेते हैं।